सत श्री अकाल। अगर आपको कुछ नहीं समझ आता तो आस्क डॉक्टर हरनीत, ये है मेरी आस्क डॉक्टर हरनीत सीरीज, जिसमें आप जो भी कमेंट्स में मुझे अपनी हेल्थ की प्रॉब्लम, कोई मेडिकल इशू कुछ भी लिखेंगे तो मैं अपनी अकल के हिसाब से उसके रिलेटेड आपको वीडियो बना के उस चीज़ का जवाब दूंगी। आप इसमें कोई भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम, कोई हेल्थ इशू, जो कोई होम रेमेडीज, कुछ भी जो आपको कोई क्वेश्चंस पूछने हैं, जो आपके मन में कोई क्लैरिफिकेशन आपने क्लियर करनी है कोई चीज़, तो आप वो कमेंट्स में लिखते जाइए और मैं आपको उसका जवाब वीडियो के ज़रिए बना के देती रहूँगी। तो सबसे कॉमन प्रॉब्लम क्या है आजकल की, जो लोगों को खुद को पता नहीं लगता कि उनको है। कई बार आप सोचते हो कि यार बड़ी थकान हो रही है, बहुत सांस लेने में दिक्कत हो रही है। लेडी हाउसवाइफ्स होती हैं, उनको लगता है कि हाँ अब ना यार थोड़ा सा काम करके मैं थक जाती हूँ, थोड़ा सा चलने पे मैं थक जाती हूँ, सीढ़ियाँ चढ़ने में आपको बहुत सांस चढ़ जाती है जल्दी जल्दी। ठीक है, जो छोटी लड़कियां हैं उनका रंग पीला पीला सा पड़ जाता है। जो लड़के लड़कियां छोटे यंग एज के हैं उनके आपके चेहरे देखते हो, उनके पीले पड़े होते हैं। ठीक है, कमजोरी सी लगती है। तो वो क्या होता है, यूजुअली कुछ नहीं होता है। हमें लगता है कि पता नहीं क्या बीमारी होगी, हम क्यों इतनी स्ट्रेस ले रहे हैं। होता कुछ नहीं है, होती है सिंपल खून की कमी। आप में हीमोग्लोबिन की कमी होती है, जिससे आपको लगता है कि आपको पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई। आप कितने टेस्ट करवाते हो और निकलता क्या है इनमें, आपका सिर्फ हीमोग्लोबिन लो था। तो आयरन की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी, आपके शरीर में खून की कमी की होने की वजह से आपको ये सब सिम्टम्स आ सकते हैं। आपको थकान महसूस होती है, सारा दिन शरीर टूटा टूटा सा महसूस होता है, थोड़ा सा काम करके आप थक जाते हो, सांस लेने की दिक्कत आती है। और सबसे कॉमनली ये पाया जाता है यंग लड़कियों में, प्यूबर्टी की एज में, जब उनको माहवारी शुरू होती है। सेकेंडली उन लेडीज में जो प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद, यूजुअली उस टाइम्स में पाई जाती है। और लेडीज में ये ऑब्वियसली आदमियों से ज़्यादा पाई जाएगी बिकॉज ऑफ माहवारी के दिनों के कारण। ये खून का जो लेडीज में जो कमी होती है, वो हमेशा आदमियों से वैसे भी खून नॉर्मली कम ही रहता है। तो लेडीज को तो इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए कि जब भी उनका चेहरा थोड़ा पीला पड़ना शुरू हो जाए, पीले में और एक रंग फेड होने में आप फर्क समझते हो ना। पीला मतलब वो जॉन्डिस की तरफ चला जा सकता है, लेकिन अगर रंग फीका पड़ रहा है तो यू हैव टू रिमेंबर कि आपको एक बार डॉक्टर को दिखाना ही दिखाना है। एंड आपको चेक कैसे करना होता है, डॉक्टर्स आपके चेक करते हैं ये नीचे वाले हिस्से को ऐसे करके। अगर आपके यहाँ पे, ये आप खुद नहीं देख के बता सकते, लेकिन ये डॉक्टर्स को पता है, वो यहाँ से आपको चेक करके बताएंगे। सो जब डॉक्टर चेक नहीं करते होते, वो आपके खून की कमी चेक करते हैं। सो आपको कोऑपरेट करना चाहिए उस चीज़ के साथ। सो इसके लिए आप कर क्या सकते हो, देखो हम सब बोलते हैं ईट एन एप्पल अ डे कीप द डॉक्टर अवे। ठीक है, एप्पल में होता है आयरन, ठीक है, आप लोग बहुत देर से सुनते आ रहे हो एप्पल में सबसे ज़्यादा आयरन है, लेकिन एप्पल हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। स्पेशली इंडिया में, इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पे 120 रुपए किलो का सेब खरीदने से बेटर है, इंसान कहता है कि मैं चावल खरीद लेता हूँ इतने किलो, या मैं अनाज खरीद लेता हूँ, दालें खरीद लेता हूँ। एप्पल हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। सो हमें ऐसी एडवाइस देनी चाहिए जो लोग एक्चुअल में पूरी कर भी सके, खा भी सके और एक्चुअल में आयरन बढ़ा सकें। सो जो आपने सुना होगा बाथू, सर्दियों में साग, पालक, सर्दियों में तो आयरन बढ़ाने के बहुत अच्छे अच्छे आपके पास तरीके हैं। तो ये बाथू, साग और स्पिनच जैसे हो गए, ठीक है, आप इन चीज़ों से अपना जो भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, इनके साथ आप अपना आयरन बढ़ा सकते हो। मैं बोलूँगी ब्रोकली ठीक है आप खा सकते हो, लेकिन हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। सो सबसे ईजी तरीका पता क्या है, आपको जो घर पे जिनको जैसे आयरन की कमी है, जिनका खून कम है, बेस्ट तरीका क्या है, आप एक सरब लो। अब आपको कि सरब लो क्या होता है, सरब लो होता है प्योर आयरन। वो एक ऐसा आयरन का बर्तन होता है, सरब लो का कोई भी बर्तन खरीद लो, चाय वाला बर्तन खरीद लो, पीने वाला जो बाटा होता है वो खरीद लो। सरब लो का ऐसा कोई बर्तन, मैं आपको दिखाती हूँ सरब लो होता क्या। ये होता है सरब लो, जिसमें जंग लग जाता है बहुत जल्दी से। ये मेरा पुराना है, इसको धोना है अभी मैंने, पर आपको दिखाने के लिए मैं बता रही हूँ। ये चाय पीने के लिए, पानी पीने के लिए, दूध पीने के लिए, नींबू पानी पीने के लिए, कुछ भी आपको पीना आप इसमें पियो, क्योंकि इससे आपका आयरन कभी कम नहीं होगा। और अगर कम है भी तो वो हम 100% कंप्लीट हो जाएगा। होता क्या है, ये आयरन का जो बर्तन है, इसमें आप जो भी पियोगे, आयरन ऑटोमेटिकली इसमें से उसमें एब्जॉर्ब होता रहता है, इसमें से डिस्पर्स होता रहता है। सो एक तो आप ये कर सकते हो कि आयरन के बर्तन में खाना बनाओ। आपको घर पे
रह के ही ऐसे नुस्खे अप्लाई करने हैं जिनसे आपका खर्चा भी ना हो और आपका आयरन भी पूरा रहे। टाइम टू टाइम हर 6 महीने हर साल बाद टेस्ट करवाते रहिए, क्योंकि इसमें आपका भी भला है, हमारा भी भला है, सबका भला है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप ये सब चीज़ें फॉलो करते हो और उसके बाद भी आपको लगता है कि आपका आयरन कम है, आपका खून कम आ रहा है, तो प्लीज़ अपने लोकल डॉक्टर के पास विजिट करो, क्योंकि आप सिर्फ इंटरनेट पे रिलाई नहीं कर सकते। इंटरनेट पे बहुत लोग बोलते हैं, मेरे जैसे बोली जाएंगे हम लोग, तो आप हमारी बातें सुन के ये मत सोचो आपका इलाज हो गया। हम नुस्खे बता सकते हैं, हम आपको प्रिवेंशन करवा सकते हैं कुछ बता के, कुछ सही बता के, लेकिन आपको हमारे ऊपर 100% ट्रस्ट नहीं करना। आपको अपने लोकल डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि जितना भी है मैं आपको एडवाइस कर सकती हूँ, आपको सलाह दे सकती हूँ, लेकिन आपका इलाज तो नहीं कर सकती ना ऑनलाइन। सो इसलिए बेहतर है कि आप हमारी बातें सुनो ऑनलाइन, ठीक है, अच्छा लगता है मुझे भी आप मेरी बातें सुनो, लेकिन आप इलाज अपने लोकल डॉक्टर से करवाओ, क्योंकि कई बार कुछ सीरियस प्रॉब्लम ऐसे मिस हो जाती है अगर आप इसको लाइटली लें। सो प्लीज़ आप इसको लाइटली ना लें, खून की कमी को, क्योंकि इससे बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स आपको फ्यूचर में हो सकती हैं, जो आप बिल्कुल नहीं चाहते उसके ऊपर ज़्यादा खर्चे हों। तो मैं तो आपको वैसे भी समझाती रहती हूँ कि कम खर्चे में कैसे अपनी आप हेल्थ बढ़ा सकते हो। लास्टली, जिन लोगों को सिवियर प्रॉब्लम है उनको डॉक्टर भी बोलेंगे आप आयरन की गोली लो। आयरन की गोली का क्या होता है कि वो आपको खाने से पहले लेनी होती है। फार्मेसी वाले को जाकर बोल सकते हो कि भाई मुझे आयरन की गोली का एक पत्ता दे दे, ठीक है, पर प्रेग्नेंट लेडीज को हमेशा पूछ के खाना चाहिए, और अगर आपको कोई एलर्जीज है तो भी आपको डॉक्टर को बता के और पूछ के ही आयरन खाना चाहिए। मैं तभी ऑनलाइन कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं करती। आप लोकल डॉक्टर से जाओ, प्रिस्क्रिप्शन लिखवाओ और आयरन की गोली खाना शुरू करो। और बेहतर है अगर आपको अपनी स्किन की केयर भी करनी है, क्योंकि आपको पता है दूसरा चैनल मेरा डॉक्टर हरनीत का, जहाँ पे मैं अपनी स्किन केयर की बातें करती हूँ, वहाँ पे आपको पता होगा कि मैं हमेशा बोलती हूँ आयरन को विटामिन सी के साथ खाओ। तो आप आयरन को विटामिन सी के साथ खाओगे तो उसकी एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगी पेट में से। कभी भी आयरन को कैल्शियम के साथ नहीं खाना, आयरन की गोली को कभी दूध के साथ नहीं खाना, हमेशा खाना खाने से थोड़ी देर पहले खाना है। जब पेट में एसिड होता है तभी आयरन एब्जॉर्ब ज़्यादा होता है, जब विटामिन सी साथ में होता है तब आयरन ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है। और आपको ये बातों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि अगर आप आयरन खा भी रहे हो, क्या फ़ायदा अगर वो एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा। इसको कंप्लायंस बोलते हैं। तो अगर कंप्लायंस ही नहीं होएगी तो फिर आपको असर ही नहीं करेगा, चाहे आप 200 रुपये की गोली खा लो। तो ये 2-3 चीज़ों को आपको ख्याल रखना है। और अगर आपको ऐसी वीडियोज़ और देखनी है, प्लीज़ कमेंट्स में बताओ, अपनी प्रॉब्लम्स लिखो, तो मैं बहुत खुश होंगी आपके लिए ऐसी वीडियोज़ बनाने में। एंड अगर आपको कोई इससे अलावा आयरन के रिलेटेड ही, हीमोग्लोबिन के रिलेटेड और अनीमिया के रिलेटेड, खून की कमी के रिलेटेड और कोई क्वेश्चन पूछने हैं तो वो भी आप पूछ सकते हो। हाँ, जाते समय एक और छोटी सी बात बता दूं, आपको पता है कि जिन लोगों को चौक खाने की और जिन लोगों को चावल कच्चे खाने की और मिट्टी खाने की आदत होती है, वो भी खून की कमी की वजह से होता है। सेकेंडली, उसको पाइका बोलते हैं, आप सर्च कर सकते हो। सेकेंडली, जो बच्चे मेरे जैसे कई नालायक बच्चे जो कई बार घर में नंगे पैरी घूमते हैं, वो बहुत गलत आदत है, किसी को ऐसे नहीं करना चाहिए, स्पेशली बच्चे लोगों को। क्या होता है, बच्चों को भी, हर किसी के भी, जब आपके पैर में से ना जो एक वर्म होता है जो आपके पैर से आपके खून में चला जाता है और उसके बाद आपके इंटेस्टाइन में जाके वो खून चूसना शुरू कर देता है, वो आपके पैरों से अंदर जाता है शरीर के अंदर। सो आपको नंगे पैरी नहीं घूमना है, क्योंकि ऐसे बहुत से कीड़े होते हैं जो पैर से लेके शरीर में जाके खून की कमी करवाते हैं। सो खून की कमी से बचो, क्योंकि अगर आप खून की कमी से बचोगे तभी आप आगे जाके बाकी प्रॉब्लम से बचो, क्योंकि खून ही आहार है। खून नहीं होगा शरीर में तो क्या ही होएगा, फिर हम सब खून से ही तो बने। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्स। और बाकी अगर आपको कुछ और जानना है तो यू कैन आस्क डॉक्टर हरनीत। थैंक यू एंड ओके, टेक केयर ऑफ योर सेल्स।